साल 2024 से शुरू हुए बस्तर ओलंपिक इवेंट अब अपने दूसरे साल के दौर में पहुंच गया है। शनिवार से विकासखंड स्तर पर बस्तर ओलंपिक की शुरुआत हो चुकी है। इस बात की जानकारी मीडिया को छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने देते हुए कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी बस्तर ओलंपिक में सरेंडर कर चुके नक्सली भी खेल में हिस्सा ले रहे हैं। रायपुर में पत्रकारों से बात करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि बस्तर ओलंपिक की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि बस्तर के युवाओं में बस्तर ओलंपिक के आयोजन को लेकर गजब का उत्साह देखने को भी मिल रहा है। साल 2024 की तुलना में इस बार खिलाड़ियों की संख्या में भी काफी अधिक संख्या दर्ज की गई है। पंजीयन का दौर समाप्त होने के बाद प्रतियोगिता का विकासखंड स्तर पर शुभारंभ होगा, फिर विकासखंड स्तर के बाद जिला स्तर पर और जिले स्तर के बाद अंत में संभाग स्तर पर इसका आयोजन होगा। इसकी पूरी तैयारियां, मैदानों का चिन्हांकन, जो विशेषज्ञ हैं, निर्णायक हैं, रेफरी हैं, ऐसे 2000 लोगों का चिन्हांकन हमने किया है जो इस सारी प्रतियोगिता को कराने वाले हैं। संभाग स्तर पर जब आयोजन होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर के निर्णायक और खेल संघों के भी जो विशेषज्ञ हैं उन्हें हम आमंत्रित करेंगे ताकि निर्णय भी सही हो और हमारे बस्तर के खिलाड़ियों को उनका मार्गदर्शन मिले, उनका सानिध्य मिले। विकासखंड स्तर पर जो प्रतियोगिता होती है उसमें प्रमाण पत्र और मेडल दिए जाते हैं। जिला स्तर पर जो प्रतियोगिता होती है उस प्रतियोगिता में विजेता को एकल खेल में, व्यक्तिगत खेल में 2000 रुपए नगद पुरस्कार, मेडल, ट्रॉफी और शील्ड के साथ, और टीम गेम्स में 4000 रुपए नगद पुरस्कार, मेडल, शील्ड एवं प्रमाण पत्र के अलावा दिया जाता है। संभाग स्तर पर विजेता खिलाड़ी को व्यक्तिगत स्पर्धा में 5000 रुपए नगद और टीम गेम्स में 10,000 रुपए नगद पुरस्कार, मेडल, शील्ड, प्रमाण पत्र देकर उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य के ख्याति प्राप्त खिलाड़ियों की श्रेणी में मान्यता दी जाती है और संभाग स्तर की जो प्रतियोगिता होती है उसके खिलाड़ियों को ट्रैक सूट, स्पोर्ट्स वियर, स्पोर्ट्स शूज भी प्रदान कर प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रतियोगिता के जो विजेता खिलाड़ी हैं, राज्य के खेल अकादमी में सीधे प्रवेश की सुविधा प्रदान की जाती है ताकि वे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बन सके। और हर साल हम 20 यूथ आइकॉन बनाते हैं और उन यूथ आइकॉन के माध्यम से बस्तर और बस्तर के खेल और उनके जीवन के बारे में लोगों को परिचय कराने का काम भी करते हैं। पिछले बार जो 20 यूथ आइकॉन थे उनमें से एक सुशीला नेताम तीरंदाजी की एक खिलाड़ी हैं। उत्तराखंड में राष्ट्रीय गेम में, नेशनल गेम में कांस्य पदक जीता है इन्होंने। इसी तरह से एथलेटिक्स में योगिता मरकाम ओपन नेशनल में इन्होंने भागीदारी की, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भाग लिया। रंजू सोरी जो यूथ आइकॉन थी पिछले वर्ष की, अखिल भारतीय यूनिवर्सिटी कंपटीशन में इन्होंने भागीदारी की है। और पिछले साल के जो हमारे खिलाड़ी हैं विजेता, ऐसे 9 खिलाड़ी बिलासपुर एकेडमी में ट्रेनिंग ले रहे हैं और 8 खिलाड़ी रायपुर एकेडमी में प्रशिक्षणरत हैं। यानी प्रतिभा खोज का काम भी बस्तर ओलंपिक के माध्यम से करके उन्हें आगे बढ़ाने का, उन्हें प्रशिक्षित करने का, उनकी प्रतिभा को और निखारने का काम हमारी सरकार कर रही है।